हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं संस्कृत का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल आपका 1000% रियल पेपर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपका विषय कोड 105 रहने वाला है, संस्कृत का पेपर रहने वाला है। समय मिलने वाला है आपको 3 घंटा 15 मिनट, कुल 100 नंबर का ये पेपर संस्कृत का आपका होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। और इसमें उपनिषद कहाँ दिया? तो ऑप्शन बी में दिया। पहला का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इस स्तुति पाठ में किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद और उपनिषद हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, कौन नहीं डरता है? तो कौन नहीं डरता है? तो जो विद्वान है ना वो नहीं डरते हैं, बाकी पापी मूर्ख ब्राह्मण डरते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। इस स्तुति पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सज्जन थे। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ना? विष्णु शर्मा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो शिप्रा में हो जाएगा। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वयम अस्पाति शाही का किसका कथन है? तो देखिए क्या किसका कथन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मण पुत्रों का हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत में किस पर्व से संकलित है? तो सभा पर्व से। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, संसार का हेतु किससे बताया गया है? तो किससे? तो धर्म को बताया गया, ना कि क्रोध को, लोभ को और काम को। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ना ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, पंडित कौन है? तो पंडित कौन है? जो धर्म और ज्ञान दोनों को जानता हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अर्थवेद हो जाएगा। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? तो अर्थवेद में उपलब्ध है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो ये किस का भाग है? तो यजुर्वेद का भाग है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, देवालय किन वर्णों की संधि है? तो देवालय का क्या होता है? देवधन आलय होता है। पहले देवधन आलय लिख लीजिए। ठीक है, आलय। ठीक है, और किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखिए यहाँ पर व बोलेगा तो अ आएगा। ठीक है, व धन। यहाँ पर क्या? आ। तो अधन आ की संधि हुई है। तो अधन आ की संधि इसमें कहाँ दिया? देखिए तो आपका यहाँ पर नहीं दिया है। आधन आ है, आधन अ है, अधन आ। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर है, भवनम में किसकी संधि है? तो दीर्घ संधि हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर, नवरात्र में कौन सा समास है?
तो देखिए नवरात्रम को तोड़ेंगे तो नौ धन रात हो जाएगा, नौ धन रात्रम यानी कि नौ रात हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जिसमें संख्या का बोध हो वो द्विगु हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दोनों पद प्रधान वो द्वंद्व होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा द्विगु में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है महान चौसो राजा का समस्त पद क्या होगा, तो महाराज, तो महाराजा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जो विद्या से हीन हो, यानी कि विद्याहीन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है वीणा पाणी में कौन सा समास है, तो वीणा पाणी हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं धारेरुत मण शुद्ध उदाहरण में वाक्य में है, तो श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है पुत्रेण स अगातः पिता, ठीक है। पुत्रेण पद तृतीय विभक्ति क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सह से प्रधानी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दरिद्राय डॉट डॉट देहि, तो भोजनाशय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आगे क्वेश्चन 25 नंबर है जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया होती है। कौन सी तृतीया, ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सप्तमी होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखो ऊपर ही यानी कि ऊपर के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी हो जाएगा, नहीं षष्ठी नहीं प्रार्थना ना हो जाएगा, ऊपर की विभक्ति में प्रार्थना होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है विचरती में किस उपसर्ग का वर्णन है, तो विच हो जाएगा, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है अ उपसर्ग से निर्मित शब्द अवरोध हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो आस्ती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे ददामी किस धातु का रूप है, तो दद हो जाएगा, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर कक्षा के शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं, तो किसका मतलब बताते, तो विद्या का मतलब बतलाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे थे बीज गणित के ज्ञाता यानी कि मैथ के ज्ञाता कौन, तो आर्यभट्ट हो जाएगा, जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए शब्द शब्द निर्माण पद्धति में किस भाषा के उपलब्ध है, तो संस्कृत भाषा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक लकार के कुल कितने रूप होते हैं, तो 9 रूप होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है, तो कालिदास ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 नंबर है नभ शब्द का अर्थ क्या है, तो आकाश हो जाएगा, नभ आकाश गगन होता है ना, तो नभ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है, तो प्राकृतिक का, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कविता के द्वारा किया गया, वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 10 पुत्र एक वृक्ष सामान्य किस पुराण में उच्च लिखित है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अहो न युजते एवं कर्तुम तृतीय युवक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
आगे शांति किस धातु का रूप है, तो शांति तत् धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है लतायाम में कौन सी विभक्ति है, तो लतायाम में चतुर्थ विभक्ति है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे गृहस्थ्य में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए अस्मद शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन सा होगा, तो मम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शायद समय तासु की सर्वनाम शब्द का उदाहरण है, तो तत्व हो जाएगा, जो स्त्री वाला तत्व है वो वाला तत्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और पुरुष वाला के लिए ए तत्व लगता है और स्त्री के लिए तत्व लगता है। आगे देखिए पट प्लस अनिय से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर पठ नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 निधन तुमुक से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर नियतुम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सरल धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो सरलता हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कुमारी शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, तो दीप हो जाएगा। संस्कृत और रामायण में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं, तो 8 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अधर ऊ से कौन सा शब्द बनेगा, तो ए हो ओवा हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो सेनापति हो जाएगा। ठीक है। गंगाए समीपम में समस्त पद क्या होगा, तो गंगाए समीपम हो जाएगा। ठीक है। पूरा पद पूछ रहे हैं ना, इसीलिए देखिए यहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम करा ही दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।